बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम एक बहुत ही अहम और मानी खेज मुआमले पर चर्चा करेंगे और वह है किसी पर तोहमत लगाना गलत है। इस्लाम में इस बात पर खास तवज्जो दी गई है कि किसी भी मुसलमान को बिना पुख्ता सबूत के किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। यह सिर्फ दीन के नजरिए से ही नहीं बल्कि समाज और अखलाकी तौर पर भी गलत है। कुरान और हदीस में साफ तौर पर कहा गया है कि बिना किसी वजह के किसी की इज्जत से खेलने का काम न करें। किसी पर झूठा तोहमत लगाना सिर्फ एक गलत काम नहीं बल्कि यह एक बड़ा गुनाह भी है। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस्लाम में इस बारे में क्या हिदायत दी गई है और हमें इस्लामिक तरबियत के मुताबिक किस तरह अपने मुआमलात को दुरुस्त करना चाहिए। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में हदीजा नाम की एक नेक औरत रहती थी। उसका जीवन अपने पति अशर के साथ बहुत अच्छा था। अशर गांव के सरपंच थे और उनकी ईमानदारी और जकात के लिए उन्हें सब लोग प्यार करते थे। हदीजा एक आम घर में रहती थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने में यकीन करती थी। हदीजा का दिन सुबह की नमाज के साथ शुरू होता था। वह फजर की नमाज अदा करती, अल्लाह से दुआ करती और फिर अपने घर के कामों में लग जाती। उसकी सख्त मेहनत और ईमान की वजह से गांव के लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। हदीजा के जीवन में खुशियां थीं, लेकिन एक दिन अशर की अचानक मौत ने सब कुछ बदल दिया। उनकी मौत हदीजा के लिए एक बड़ा धक्का था। उसने अपने पति की यादों को अपने दिल में बसाए रखा और उनकी विरासत को आगे बढ़ाने की नीयत बांध ली। वह जानती थी कि अब उसे अकेले ही अपनी जिंदगी को संभालना है, क्योंकि अल्लाह ने उसे औलाद नहीं दी थी और न ही आसपास कोई रिश्तेदार था जिससे वो मदद ले सकती। अशर की मौत के बाद हदीजा को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। गांव वाले उसके लिए रहमत दिखाते थे, लेकिन अकेलापन उसे और भी ज्यादा परेशान करता था। उसने अपना समय अल्लाह की इबादत में बिताना शुरू कर दिया। वह रोज सुबह उठती, नमाज अदा करती और अल्लाह से अपने पति की रूह की शांति की दुआ करती। हदीजा ने अपने पति की यादों को संजोए रखा। वह उनके साथ बिताए हुए खूबसूरत पलों को याद करती और यही उसे जीने की ताकत देता। लेकिन फिर भी गांव में उसे कुछ लोग ताने मारने लगे। उन्हें लगता था कि हदीजा अकेली है और शायद वह किसी और रिश्ते की तलाश में है। हदीजा ने इस बात को नजरअंदाज करने की कोशिश की। उसने अपने जीवन में सब अच्छा बनाए रखने की पूरी कोशिश की। उसे अपने पति की बात याद थी, हदीजा, हमेशा सच्चाई और नेकियों के रास्ते पर चलो, अल्लाह हमेशा तुम्हारे साथ होगा। हदीजा की जिंदगी में कुछ बदलाव आया जब एक अमीर आदमी जिसका नाम आदिल था गांव में आया। आदिल एक अमीर और चालाक इंसान था। उसने हदीजा की खूबसूरती और उसकी नेकियत को देखा और उससे बात करने के तरीके ढूंढने लगा। वह उसे अपने धन और ताकत के जोर पर अपनी जिंदगी में लाना चाहता था। आदिल ने पहले तो हदीजा से दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन वह उसे नजरअंदाज करती रही। हदीजा का ध्यान सिर्फ अपने पति की यादों और अल्लाह की इबादत पर था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह किसी और से रिश्ते में बंधेगी। लेकिन आदिल ने हार नहीं मानी। उसने गांव के कुछ लोगों को हदीजा के खिलाफ भड़काना शुरू किया। वह उनके सामने यह बात फैलाने लगा कि हदीजा शायद अपने पति के बाद अकेली हो गई है और अब वह किसी और का इंतजार कर रही है। यह सुनकर कुछ लोग हदीजा को ताने देने लगे और वह परेशान होने लगी। एक दिन वो रास्ते से कहीं जा रही थी। हदीजा ने रास्ते में एक छोटे कुत्ते को देखा। उसका शायद कोई एक्सीडेंट हुआ था। वह कुत्ता बहुत ही कमजोर और दुखी था। उसका दिल पसीज गया और उसने उस कुत्ते को अपने घर ले जाने का फैसला किया। उसने उसे खाना दिया, पानी पिलाया और उसकी चोटों का इलाज किया। हदीजा ने उस कुत्ते का नाम टफी रखा। टफी धीरे धीरे ठीक हो गया और हदीजा का सबसे अच्छा दोस्त बन गया। टफी हमेशा उसके साथ रहता, उसकी हर बात सुनता। हदीजा को टफी के साथ रहकर अपना गम भूल जाता। उसे अकेलापन महसूस न होता। उसे लगता था कि यह कुत्ता उसके साथ है, जो उसकी बातें सुनता है और उसे समझता है। हदीजा और टफी के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। वह दिन भर टफी के साथ खेलती और उसे अपनी खुशियों और दुखों के बारे में बताती। टफी हमेशा उसके साथ रहता, लेकिन वो कभी भी उस कमरे में नहीं गया जहां हदीजा नमाज पढ़ती थी। हदीजा ने टफी को सिखाया था कि वह उस पवित्र जगह पर नहीं जाए। कुछ दिन बाद आदिल ने हदीजा के घर से एक कुत्ते की आवाज सुन ली। क्योंकि हदीजा ने कभी भी कुत्ते को घर से बाहर न निकलने दिया था, तो किसी को नहीं पता था कि उसके साथ कोई कुत्ता रहता है। हदीजा की खुशी कुछ समय तक ही रही। आदिल ने हदीजा के खिलाफ अपने आरोपों को और भी बढ़ा दिया। उसने गांव के कुछ लोगों को बहकाया कि हदीजा कुत्ते के साथ बुरी हरकतें कर रही है, यानी कि बदकारी करती है
यह सुनकर गांव वाले हैरान रह गए। पहले तो कोई यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगीं। गांव के लोग हदीजा को ताने देने लगे। लोग उसके घर के बाहर इकट्ठा होकर उस पर आरोप लगाने लगे। हदीजा ने खुद को शांत रखा, लेकिन उसका दिल टूट गया। उसने अल्लाह से मदद की दुआ की। हे अल्लाह, मुझे इस मुश्किल समय से निकालो, मुझे अपनी सच्चाई साबित करने का मौका दे। गांव में एक जाने माने आलिम और अल्लाह वाले थे, जिन्हें सब लोग मानते थे। वो वहीं रहते थे। गांव के लोगों ने उनके पास हदीजा की शिकायत की और कहा कि उसे सजा दी जानी चाहिए। अल्लाह वाले ने हदीजा को बुलवाया और उससे पूछा कि क्या सच में उसने ऐसा कुछ किया है। हदीजा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं एक नेक औरत हूं, मैंने हमेशा दूसरों की मदद की है। मेरे ऊपर लगी तोहमत झूठी है, मैं सिर्फ अपने अल्लाह की इबादत कर रही हूं। अल्लाह वाले ने समझा कि इस मामले में गहराई से जांच करनी होगी। उन्होंने उन सभी लोगों को बुलाया जिन्होंने हदीजा पर इल्जाम लगाया था। जब उन्होंने इन लोगों से पूछा कि कुत्ते का रंग क्या था, तो कोई कहता था काला, कोई लाल और कोई खाकी। यह देखकर अल्लाह वाले ने सोचा कि यह सभी लोग झूठ बोल रहे हैं। अल्लाह वाले ने टफी को बुलवाया और उसे सबके सामने कर दिया। सभी कुत्ते को देखकर हैरान हो गए कि इसका रंग तो मिला जुला सा है। सब लोग चौंक गए। अब बारी थी गवाही की। अल्लाह वाले ने कहा, अब मुझे न इस औरत की बात सुननी है और न तुम लोगों की। अब अगर यहां कोई बोलेगा तो ये कुत्ता सभी कहने लगे कि कुत्ता कैसे गवाही दे सकता है। लेकिन अल्लाह वाले ने कहा, जब कोई बेगुनाह होता है तो अल्लाह उसकी मदद करता है। उन्होंने टफी से कहा, तुम्हें बोलना है कि क्या हदीजा ने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है। टफी ने अल्लाह के हुक्म से बोला, यह औरत एक नेक इंसान है जिसने हमेशा मुझे प्यार दिया। उसने मुझे कभी नहीं छोड़ा और हर वक्त मेरी देखभाल की। ये सुनकर सब लोग चौंक गए और उन्हें शर्म आ गई। गांव में माहौल बदल गया। लोग अपनी गलती को समझने लगे। उन्होंने अपनी आंखों के सामने सच्चाई देखी। हदीजा की ईमानदारी और उसकी भलाई ने सबको चौंका दिया। अल्लाह वाले ने गांव वालों को समझाया, जब तुमने इस औरत पर झूठा इल्जाम लगाया तो तुमने न सिर्फ उसकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, बल्कि तुमने अल्लाह के सामने भी पाप किया। हदीजा ने देखा कि लोग उसे देखकर शर्मिंदा हो रहे हैं। उन्होंने हदीजा से माफी मांगी और उसकी नेकियों की सराहना की। हदीजा ने सबको माफ कर दिया और कहा, मैं जानती हूं कि अल्लाह की मदद सच्चे दिल वालों के साथ होती है। हदीजा ने टफी को गले लगाते हुए कहा, तू मेरा सच्चा दोस्त है और तूने मुझे इस कठिन समय में सहारा दिया। टफी ने उसकी बात समझी और अपनी पूंछ हिलाई। यह पल हदीजा के लिए बेहद खास था। टफी सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, बल्कि हदीजा का सच्चा साथी बन चुका था। उसने हदीजा की जिंदगी को खुशियों से भर दिया और उसे यह एहसास दिलाया कि अकेलापन किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी किसी पर झूठा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। अल्लाह की रहमत हमेशा अपने नेक बंदों के साथ होती है। अगर हम सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत करते हैं तो वह हमारी मदद जरूर करेगा। हदीजा की तरह हमें भी अपनी इबादत और नेकियों पर कायम रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह सच्चे दिल वालों की मदद करता है। हमें अपने दिल में सच्चाई और ईमानदारी को बसाना चाहिए, क्योंकि यही हमें एक सच्चा इंसान बनाती है। हमारी नेकियां और इबादत ही हमारी पहचान बनाती हैं और अल्लाह की रहमत हमेशा हमारे साथ होती है। हमें अपने विश्वास को बनाए रखना चाहिए और अपने अल्लाह से कभी भी दूर नहीं होना चाहिए। अल्लाह हमेशा हमारे साथ है, हमें बस उसका ध्यान रखना है। हदीजा की नेकियों ने न केवल उसे बचाया, बल्कि गांव के लोगों को भी सच्चाई का पाठ पढ़ाया। अल्लाह की रहमत से सब कुछ ठीक हो गया और हदीजा ने एक बार फिर से अपनी जिंदगी को संजोया। गांव में हदीजा की इज्जत और भी बढ़ गई। लोग उसे देखकर सीखने लगे कि सच्चाई और नेकियों का रास्ता हमेशा सही होता है। कठिनाई चाहे कितनी भी हो, अगर हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो अल्लाह हमारी मदद करता है। हदीजा ने अल्लाह के प्रति अपने विश्वास को बनाए रखा और हमेशा सच्चाई का साथ दिया। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने न केवल उसे बल्कि पूरे गांव को सच्चाई का पाठ पढ़ाया। और इस तरह हदीजा की कहानी खत्म होती है, लेकिन इसका संदेश हमेशा के लिए हमारे दिलों में बसा रहेगा। इसलिए आइए हम सब मिलकर सच्चाई और नेकियों के रास्ते पर चलें और अपने अल्लाह की इबादत करें। आइए अब एक और वाकया को जानते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक नेक दिल औरत जिसका नाम आसमीन था रहती थी। आसमीन एक साधारण जीवन जीती थी, लेकिन उसके दिल में अल्लाह की इबादत और दूसरों की मदद करने का जुनून था। वह हमेशा खैर और भलाई के कामों में लगी रहती, चाहे वह गरीबों को रोटी देना हो
या बीमारों की देखभाल करना। उसकी जिंदगी में तहजीब और इंसानियत की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। एक दिन गांव में एक भयंकर सूखा पड़ गया। लोग पानी और भोजन की कमी से परेशान हो गए। आसमीन ने देखा कि उसके पड़ोसियों को बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने ठान लिया कि वह मदद करेंगी। आसमीन ने अपने पास जितनी भी चीजें थीं उन्हें इकट्ठा किया और गांव के लोगों के बीच बांटने निकली। हालांकि सूखे की मुसीबत इतनी गंभीर थी कि आसमीन की मदद से कुछ समय के लिए ही लोगों की भूख मिट सकी। लोग परेशान हो गए और धीरे धीरे उनकी उम्मीदें टूटने लगीं। लेकिन आसमीन ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मुझे ताकत दो ताकि मैं अपने लोगों की मदद कर सकूं। उनका ईमान और उम्मीद कभी कम नहीं हुई। कुछ दिनों बाद आसमीन एक दिन जंगल में जा रही थी। तभी उन्हें एक बड़ा झरना दिखाई दिया। यह एक कभी भी न देखा गया नजारा था, जहां पानी की धारा बह रही थी। आसमीन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और तुरंत गांव वापस लौटकर लोगों को इस झरने के बारे में बताया। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। जब गांव के लोग उस झरने तक पहुंचे तो उनकी आंखों में आंसू थे। अल्लाह ने उनकी मदद की थी। सभी ने मिलकर पानी इकट्ठा किया और उस झरने की मदद से, या कहें अल्लाह की रहमत से, सूखे की मुश्किल खात्म हुई। अब लोग वहां से पानी लाकर इस्तेमाल करने लगे। आसमीन की ईमानदारी और लगन ने सबको प्रेरित किया। आसमीन की मेहनत और ईमानदारी ने सभी को एक साथ कर दिया। गांव के लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और एक बार फिर जीवन आम होने लगा। लोगों ने आसमीन को अपना नायक माना और उसकी इबादत की तारीफ की। इखलास और मदद की भावना ने गांव में एक नई रौनक ला दी। गांव में अब हर कोई एक दूसरे के लिए खड़ा होने लगा। उन्होंने आसमीन की मिसाल को अपने दिलों में बसा लिया और अल्लाह की राह पर चलने का वादा किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अल्लाह की मदद हमेशा अपने नेक बंदों के साथ होती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं और सच्चे दिल से दुआ करते हैं तो अल्लाह हमारी मुश्किलों को हल कर देता है। आसमीन की कहानी हमें याद दिलाती है कि अल्लाह की रहमत कभी भी निहायत ही अनायास रूप से आ सकती है। बस हमें अपने ईमान और मेहनत पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। अल्लाह हमेशा अपने सच्चे बंदों की मदद करता है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। इस तरह आसमीन ने न केवल अपने गांव को मुश्किल से निकाला, बल्कि उसने यह भी साबित किया कि अल्लाह की मदद उन लोगों के साथ होती है जो अपने दिल में सच्चाई, दया और नेक इरादे रखते हैं। इस्लाम में सब्र को बहुत अहम खसलत माना गया है। कुरान में कहा गया है, या ए उन लोगन जो ईमान लाए हो, सब्र और सलाह से मदद मांगो। हकीकत में अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है, सब्र ईमान का आधा हिस्सा है, जो इस बात को जाहिर करता है कि सब्र का इस्लाम में कितनी अहमियत है। सिर्फ केवल मुश्किलात का सामना करना नहीं है, बल्कि खुशियों में भी सब्र बनाए रखना है। अल्लाह ने सब्र करने वालों को खास मदद और इनाम का वादा किया है। इसलिए इस्लाम में सब्र का एक खास स्थान है और यह हर मुसलमान के लिए एक अहम सिफत है जो उन्हें मुश्किलात और परेशानी का सामना करने में मदद करता है। सब्र का मतलब सिर्फ बुरे समय में सब्र रखना नहीं है, बल्कि यह एक मुस्बत रवैया अपनाना भी है। जब कोई मुसलमान सब्र करता है तो वह अल्लाह की मदद और रहमत का गवाह बनता है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां वह अपनी मुश्किलों को खुद पर हावी नहीं होने देता, बल्कि अल्लाह पर एतमाद रखते हुए मुश्किलात का सामना करता है। दोस्तों, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि आपने इस कहानी से क्या सबक हासिल किया। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जाते जाते फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। अगर नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।